मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 27-37 के आसपास था, 35 के। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि यहाँ से जो है वो इस एरिया को टेस्ट करने के चांसेस हैं। और जैसा कि पिछले टाइम भी ये टेस्ट कर चुका है, तो अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट ये होगी। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करके फिर इस सपोर्ट पे आ सकता है। और यहाँ से फिर जो है वो बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं अगर मार्केट स्टे कर जाती है यहाँ पर। जैसा कि जानते हैं, कल मैंने ये आपको बताया था कि यूएसए में जो इलेक्शन थे, कल उनका रिजल्ट आ रहा था। और माजी में ऐसा हुआ है कई बार कि बहुत बड़ी मूव जो है वो लग जाती है, स्पेशली जिस दिन ऐसा दिन हो वहां पर। और उसके अंदर ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। वो बेरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है। और हमारे पास जो यहाँ लेवल्स के ऊपर कंडीशन थी वो यही थी कि ये एक ऐसा लेवल था जो ब्रेक नहीं था, और इस पे उम्मीद थी कि ये स्टे करके यहाँ से जो है वो बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल भी इसने ब्रेक किए हुए थे। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि 37 से 38 जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। और इसको अगर ये ब्रेक ना कर पाया तो फिर जो है वो नीचे के भी चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर पोजीशन यही थी कि जब यहाँ से ये सेल की तरफ मूव किया तो ये 27-14 वाली जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी ये भी ब्रेक हो चुकी थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर यही था कि जो ये एरिया 27-37-38 वाला था, यही इसी का रिटेस्ट बनता था। और यहाँ से फिर जो है वो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट ये थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक बड़ी मूव लग सकती है, और वही हुआ, लगी। इसने फिर दोबारा जब यहाँ से 37 वाले एरिया से सेल किया तो फिर इसको भी पहले शेडो ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा स्टे करने की कोशिश की। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कोई खास स्टे नहीं है। एक बुलिश और फिर एक बेरिश फिर एक बुलिश, ऐसी कंडीशन में सपोर्ट के ऊपर हम जो है वो ये नहीं देख सकते कि ये कोई स्टे दिखा रहा है। यहाँ पर एक बुलिश एक बेरिश फिर एक बेरिश बुलिश और फिर लेवल ब्रेक तो था ही, शेडो ब्रेक, और ये नीचे आ गया। नीचे के जो है वो लेवल मैंने दिए नहीं थे, और उसका रीजन यही था कि उम्मीद तो थी कि ये 26-96 या फिर 86 वाला जो एरिया था, 26-86 वाला जो हमारी वीकली एनालाइज में था, शायद यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा मार्केट आए और स्टे कर जाए। लेकिन एक अच्छी खासी जो है वो मूव लग गई, और ये वाला ही एक ऐसा लेवल था जो इसको रोक सकता था। ये जब ब्रेक हुआ तो फिर इसके बाद रुकने के चांसेस बहुत कम हो गए। और ये रीटेस्ट था, मैंने यही बताया था कि यहाँ पर भी देखिए ना, मैंने यही बताया था कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो इस एरिया को टेस्ट करने के बाद, और अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाए तो फिर इसको भी ब्रेक कर सकता है। और अगर ये इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ स्टे कर सकता है और ये दोबारा आपकी अपसाइड मूव कर सकता है। तो इसने किसी रेजिस्टेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मार्केट बुलिश नजर आए। यहाँ भी ये प्रॉपर टेस्ट था, और उसके बाद जब सपोर्ट ब्रेक हो चुकी थी, यहाँ देखिए ना, जब मार्केट कोई प्रॉपर सपोर्ट पे ना हो तो उससे कोई जो है ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो एक ट्रेंड है। ये एक करेक्शन थी, रिटेस्ट था जो यहाँ तक था। क्योंकि जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये रिटेस्ट एरिया रहेगा, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हुई तो फिर एक अच्छी खासी मूव लग सकती है। और वही कि ये इसको टेस्ट ही नहीं कर पाया तो इस पोजीशन में फिर एक लंबी जो है वो सेलिंग लगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। करंट पोजीशन के मुताबिक जो अभी गोल्ड लग रहा है वो
ये एक माइनर सपोर्ट बनती है जिसको इसने फिलहाल तो ब्रेक किया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन ये कि ऐसा साइन दिया है कि हो सकता है कि ये यहाँ से दोबारा जो है वो इस तरह मूव करे। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है या फिर यहाँ से जो है वो रिवर्स लगता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉपर जो है वो किसी सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इसको भी इसने ब्रेक किया है और इसको भी यहाँ एक ब्रेक क्लोज दिया है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है 27-14 का जिसको इसने ब्रेक करने के बाद जो है वो दोबारा ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर तो इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना हुआ तो या फिर ये इससे ब्रेक ब्रेक करके और इसको भी शायद ब्रेक करे, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको फिलहाल शेडो ब्रेक करे और यहाँ दोबारा इसको टैस करने की कोशिश करे और फिर यहाँ से जो है वो आ जाए यहाँ तक, इसको ब्रेक करे और यहाँ तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कि इसको इस एरिया का जो है वो रिटेस्ट हो सकता है करे ये। तो अब सिचुएशन जो एक फास्ट सेलिंग की थी वो फिलहाल तो मुश्किल लग रही है यहाँ पर, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह मूवमेंट हो रही है यहाँ पर M15 के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये यहाँ रुकना चाह रहा है। अब अगर इसको सपोर्ट लेके दोबारा अगर इसको शेडो ब्रेक करके निकलता है, तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, वैसे ऑलरेडी ब्रेक है, ये इसको फास्ट ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इसका टॉप ब्रेक ना कर पाए और यहाँ से दोबारा आ जाए, तो फिर ये एक रेंज भी बन सकती है इस तरह। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको टेस्ट सपोर्ट ले तो फिर ये मजीद इस तरह ऊपर भी जा सकता है। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है और ऐसे निकल जाता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, सीधा भी ब्रेक कर सकता है इसको, क्योंकि ये दोबारा ट्राई कर चुका है इन एरियाज पे। तो अभी तक तो इसको टेस्ट नहीं कर पाया, यहाँ भी इसने ट्राई की है, नहीं कर पाया। और दोबारा जब ये गया है तो ये बिल्कुल जो है वो करीब भी नहीं जा पाया। पॉसिबल है कि ये यहाँ तक आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिटेस्ट लगता है इसका यहाँ से। ये अलग है कि इसको ब्रेक करे, शेडो ब्रेक कर दे या फिर इस तरह, और यहाँ जाके इसको टेस्ट करे, तो ये टेस्ट करने के बाद अगर नीचे आता है तो फिर ये सेल ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा इस तरह। ये है, अगर 25 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, 26-25। लेकिन ये पिछले टाइम में जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक भी है। तो यहाँ से जो है वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बुलिश हो सकता है और या फिर ये इसको ब्रेक करके इस एरिया पे भी जा सकता है। लेकिन ये कि 26-25 के नीचे का जो एरिया है, यहाँ पर अगर ये H4 का क्लोज करता है और नीचे की तरफ स्टे करता है, कम से कम जो है वो अगर 26-25 के नीचे अगर एक क्लोज देगा, तो ये हो सकता है कि 26-14-15 तक जाए और दोबारा वापस ऊपर आए और फिर यहाँ ये इस तरह रुक जाएगा जैसे ये रुका हुआ है। तो यहाँ पर अगर दो क्लोज H4 के अगर एक साथ लगते हैं, तो फिर जो है वो ये दोबारा नीचे आएगा, सीधा इसको नीचे जाना मुश्किल है यहाँ से 25 से नीचे 2600 तक। तो ये ध्यान रखिएगा इसका अच्छे से। बाकी ऊपर की सिचुएशन तो आप देख रहे हैं, ऊपर भी ब्रेक कर रहा है और नीचे भी ब्रेक कर रहा है, तो फिलहाल जैसे मैंने बताया कि इस तरह अप और डाउन कर सकते हैं। सीधा जिस तरह ये पहले आया था, कल जो आया था, उस तरह से यहाँ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये जिस जो पोजीशन बनाएगा उसी हिसाब से फिर जो है वो फास्ट मूव कर सकता है, जिस तरफ की पोजीशन होगी, फिर वो चाहे सेल में हो या फिर बाय में हो। ये भी हो सकता है कि ये रेंज रहे यहाँ से यहाँ तक इस एरियाज के अंदर, या फिर 26-25 से लेकर और 26-67 तक जो है वो ये भी एक रेंज बना सकता है।
रेंज का मतलब यही है कि अगर यहाँ आता है और इसको टच करता है फिर ऊपर चला जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता फिर दोबारा नीचे आ जाता है, तो इस तरह भी हो सकता है। और ऊपर जो है वो अगर ये 73 ब्रेक होता है तो फिर 84 का एरिया, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे ऊपर 2702, और क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हैं तो इसलिए ये यहाँ से ये वाला जो है इससे ऊपर जाना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसको ब्रेक अगर ये करता है तो ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ तक आने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि ये जितना बीच का एरिया था जहां से ये इतनी लंबी मूव लगी है, ये यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल ही नहीं था। याद होगा कि अब मैं पिछले टाइम में भी कई बार बता रहा था कि 27 जो 14-15 का एरिया था वो काफी इम्पोर्टेंट था, वहां पर एक ही लेवल था, उसके बाद जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में कोई लेवल नहीं था। तो इसकी वजह से जो है वो एक लंबी, उसी को पहले इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद फिर बाकी के छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स थे। तो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा ही होता है कि एक आधा कैंडल जो है वो रिटेस्ट में लगता है और बाकी फिर सीधा नीचे लेवल अगर पहले ब्रेक कर दे तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन नज़र आ रही है। अब जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।